जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 अगस्त के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहने वाली हैं। चलिए दो ही कार्ड निकालते हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहेंगी 18 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, यूनिवर्स परसिवरेंस का कार्ड क्यों आया है एंड दिस वन एंड दिस वन। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि कोई न्यू पर्सन है या फिर कोई पर्सन काफ़ी टाइम से स्टक था। आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक इस वजह से हैं क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, क्योंकि आप कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इनफैक्ट जैसा आप शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग अपनी लाइफ में अकेले ही खुश हैं। ओके, आपको किसी की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है। भले ही आप लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। 9 to 11 का मतलब हो गया कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा हिडन पर्सनालिटी हो गए हैं। आपके मन की बात जान पाना आपके पार्टनर के लिए अब इतना आसान नहीं है। यस, आप लोग साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, एंड ये पर्सन जो है आपके साथ आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल से लग रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आपके मन को समझ पाना बहुत टफ है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज। अच्छा, दो ही साइन है, वेरी गुड। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें इम्पोर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10, 8, 5, 2 एंड यहाँ पर है 19 एंड 18। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो परसिवरेंस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड ने। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हैं। गिल्ट में इस वजह से हैं क्योंकि ये आपको छोड़ के चले गए थे। यस, इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है, इन्होंने हिम्मत हार दी, ये छोड़ के चले गए। एंड कुछ सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। जैसे कि अगर इन्होंने आपसे लव किया है तो इनका भी कुछ बनता है कि इनको भी कुछ आपके लिए करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, आपके लिए एफर्ट करना चाहिए, कुछ अटेम्प्ट लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट होके आप इनको छोड़ के चले गए। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर, मतलब मुझे एक एनर्जी ये आ रही है कि कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एंड एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जिसने भी आपके लिए एफर्ट नहीं किया, जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया था, 10 ऑफ वैंड से जैसे वो अपने ही लोड में दब गया है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको छोड़ दें, या पहले जब उन्होंने आपको छोड़ा था तब उनकी बिल्कुल नहीं चाहत थी आपको छोड़ने की, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि इनको छोड़ना पड़ गया, या फिर ये आपको कोऑपरेट नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर पाए। ओके, मिस्टिसिज्म, इनको छोड़ने के बाद, इनसे दूर जाने के बाद, मतलब चाहे आपने कितना भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आप बहुत भारी कदमों से छोड़ के इनको चले आए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि इनके जाने के बाद 10, 8, 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब यह है कि उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा, देखिए 10, 8, 18 से मुझे किसी मदर एनर्जी, मदर फिगर की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई मदर फिगर आप पे नज़र रखता है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकता है
जो आप पे नज़र रखता है। अगर आपकी शादी हुई थी, वहाँ से आप लोग ने वापसी की है, तो भी वहाँ इन लॉज हो सकते हैं जो आप पे नज़र रखते हैं, क्योंकि मुझे किसी मदर फिगर की नज़र आ रही है, मदर फिगर की फीलिंग नज़र आ रही है। तो मिस्टिसिज्म की एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप इतना बदल कैसे गए, रातों रात आप में इतना चेंज कैसे आ गया। 9 की एनर्जी है हर्मिट की। हर्मिट का मतलब हो गया कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपकी अच्छाइयों के बदले इन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया। इक्वल गिव एंड टेक वाली दिक्कत, आपको डिसअपॉइंट किया, आपको पेन बहुत दिया, जिसकी वजह से अब आप भी इनसे ज़्यादा खुल के बात नहीं करते हैं। मतलब कि आपकी एनर्जी शुरुआत से क्लोज्ड ऑफ आ रही है। मतलब आप इनको सब कुछ अपना नहीं बताते हैं, 50% चीज़ें आप इनसे हाइड कर लेते हैं। या ये भी पॉसिबल है कि जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये अकेले में बहुत ज़्यादा बर्डनड है, तो ये सोचते हैं कि आप भी उतना ज़्यादा बर्डन में होंगे, लेकिन आप जो है अपने में खुश दिखाई पड़ते हैं। आपको देख के ऐसा लगता है कि मेरे पास कमी क्या है, मैं क्यों सैड होने लग जाऊं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर देती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लेडी, कोई पर्सन हो सकता है जो उनको भड़का देता है कि जैसे मतलब जैसे आप इतना परेशान हो, आप इतना बर्डन में हो, लेकिन उसकी देखो वो कितना मस्त है। तो आपके पार्टनर की समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, विश्वास किस पे किया जाए। या ये भी पॉसिबल है कि इसी वजह से ये आपके लिए कभी एफर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके पार्टनर को भड़काती थी, एंड आपके पार्टनर कभी समझ नहीं पाते थे कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, इनोसेंस को क्लियरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर के साथ दिक्कत ये है कि देखिए उनकी इंट्यूशन तो कहती है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कितना रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए रहता है क्योंकि ये एक साथ कई लोगों की सुनते हैं। आपको देखते हैं तो इनकी इंट्यूशन कुछ और बोलती है, अपने दिल की सुनते हैं तो दिल कहता है कि आप इनोसेंट हो, एंड जो थर्ड पार्टी है वो इनको कुछ और पट्टी पढ़ा देती है। तो आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में घिर जाते हैं, सही क्या है, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, ऐसा ना हो कि आपके मन में उस तरह की फीलिंग हो ही ना। मतलब 19 5 24 का मतलब ट्विन फ्लेम। तो इनका दिल कहता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, इनका दिल कहता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन जो सिचुएशन दिखती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप भी कुछ कुछ चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोगों ने नकाब डाल रखा है, जैसे फेस कवर कर रखा है, मास्क लगा रखा है। तो मास्क लगाने की वजह से दिक्कतें बहुत सारी चल रही हैं। मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है कि ये आपका हिडन एंड सीक्रेट लव है, दुनिया से छुपा के रखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके पार्टनर की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हो सकती हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, क्योंकि न्यू की भी एनर्जी आई है। तो अगर आपका पास्ट का पर्सन होने के साथ साथ कोई आपका न्यू एडमायरर भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग रखता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि आप हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि किसी को, जैसे आप पर किसी को क्रश है एंड उसने अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस किया, वो उस फ्रेंड का या तो आपके पार्टनर के ऊपर क्रश है या फिर वो जेलस हो सकता है। तो इस वजह से उसने आपके पार्टनर को मिस इंटरप्रेट किया कि मतलब अरे नहीं वो तो इस टाइप की है, वो तो ऐसी है वैसी है, एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए कि मेरा दिल तो कहता है कि वो बिल्कुल अच्छी है, उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप पार्टनर की या अपने फ्रेंड की सुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल का मतलब ये है कि डेविल का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बता रही है कि इनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। मतलब आप उस टाइप के हैं ही नहीं कि आपके साथ इनका कनेक्शन बन पाए। तो ये हो गया 19 का मतलब 10 अगर रखूँ मैं, तो ये 15 एंड 10 हो गया 25 7। इल्यूज़न में है आपके पार्टनर, फाइट कर रहे हैं, अकेले ही 10 चीज़ों से फाइट कर रहे हैं कि अगर कोई और आपके बीच आया तो उसकी ये ऐसी तैसी कर देंगे, उसका ये कर देंगे, बैंड बजा देंगे, ये सब चीज़ें, मतलब फालतू का सब कुछ चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत यह है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, इल्यूज़न सब कुछ चल रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है।
एंड पट्टी कौन बांध रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, बहुत सारे गेम। जैसे वो वाला था सॉन्ग, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, बस वही वाली कंडीशन है कि सब पर्दे में है, एंड पर्दे को हटाते ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पास्ट लाइफ को क्लियर किया है टू ऑफ वैंड ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक थर्ड पार्टी की सुन रहे हो सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनका गुस्सा भी हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर काफ़ी गुस्सैल नेचर के हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे वैंड के कार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, वैंड का मतलब होता है गुस्सैल नेचर, रेड कलर। ओके, क्रोध आ जाना एकदम से, एंड बहुत हाइपर हो जाना, फटाफट डिसीजन लेना, इगोइस्ट हो जाना, प्राउड कर लेना कि अच्छा वो मुझे लिफ्ट नहीं दे रही है तो मैं भी उसे नहीं दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी वही करूंगा, मतलब रिवेंज लेना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं, जो पहले चीज़ें कर रहे थे उनको छोड़ के अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नया रास्ता चूज़ करना चाहते हैं आपके पास आने का, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर को या तो ड्रीम आ रहे हैं, या फिर इनको कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रही है, कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कुछ मैसेज, कुछ 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 ना कुछ तो इनके साथ हो रहा है, कुछ विज़न इनको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके थ्रू इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एंड अभी आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी चूज़ करने में ये अटके हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई डिवाइन टाइमिंग आ जाए, मतलब कि थोड़ा सा सेफ साइड चलना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत है। 18 to 20, 20 का मतलब जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन। तो आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का ही वेट कर रहे हैं। ओके, मैंने चलिए, यहाँ पर 24 का मतलब 6 हो गया था, एंड यहाँ पे 20 का मतलब 2, तो 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर। जिस दिन स्ट्रेंथ आ जाएगी उस दिन ही आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तब तक आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं एक कार्ड लूँगी, फायर। भाई यहाँ पे फायर की एनर्जी आ गई है, वही वैंड वाली। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है 10 नंबर का, कंप्लीशन का। लेट गो ऑफ द इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी इमोशनल अप डाउन है, जो भी पेन है, जो भी नाराज़गी है, उसको लेट गो कीजिए, एंड जो आपकी लाइफ में रिन्यूअल हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, उसको चेरिश कीजिए, उसका वेलकम कीजिए। ओके, जय माता दी।